آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استدیو अब जब मैं आपसे बराह रास्त मुखातिब हूँ तो इस वक्त कुछ देर पहले तेहरान में इजराइल ने जो ईरानी टीवी है उसके ऊपर हमला किया है। स्टूडियोज़ में धुआं भर गया है। खातून एंकर स्टूडियो छोड़ने पर मजबूर हुई हैं। ये खातून है जो ईरान के स्टेट मीडिया पे प्रोग्राम कर रही थी न्यूज़, और इजराइल ने धमकी दी है कि ईरानी सरकारी टीवी और रेडियो गायब होने वाला है, इस इलाके से लोग निकल जाएं। धमाका होता है बिल्डिंग में, पीछे पड़खच्चे उड़ते नजर आते हैं बिल्डिंग के। अब ये सिर्फ इसराइल ईरान तक महदूद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे खित्ते की सूरत हाल काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पाकिस्तान ने ईरान को ये यकीन दहानी करवाई है कि हम जनाब इजराइल पर एटमी हमला भी कर सकते हैं। चुन चुन के एक एक को टारगेट किया जा रहा है, और जो कहता है ये कि ईरान के बाद पाकिस्तान की तरफ कोई नज़र नहीं उठाएगा या हमला नहीं करेगा, बिल्कुल गलत फहमी में है। बाज आ जाओ, ख़त्म करो, मान जाओ, डी न्यूक्लियराइज हो जाओ कम्प्लीटली, नहीं तो तबाह होगा, तो तुम्हें तबाही आएगी तुम्हारे पे। न्यूक्लियर जो है ये बड़ा सेंसिटिव है। अल्लाह न करे कि न्यूक्लियर वॉर हो, फिर तो मेरा मतलब है कि हु विल लिव टू सी के व्हाट हैपेंड। ईरान के बाद ये मेरी बात सुने, ये हाथ जोड़ जोड़ के कब तक उनके आगे बैठे रहेंगे? उनका ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है उसको तो देखें आप सामने। देखिए, ये तो बात मानना पड़ेगा कि जो मुल्क अपने टॉप लीडर्स को बचा नहीं सकता, तो वो मुल्क को ज्यादा इफेक्टिवली तो लोग, उसके अपने लोग कहते हैं कि हमारे लीडर्स इतने आराम से मारे गए हैं, तो फिर क्या रह गया। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अभी मालूम होगा कि कैसे इजराइल के विमान अभी सेंट्रल ईरान में उन्होंने एक तरह से बमबारी चालू कर दी है, और उन्होंने तेहरान में डिस्ट्रिक्ट 3 है, वहां पे मोस्ट ऑफ द जो सैन्य जो फैसिलिटीज है, डिफेंस फैसिलिटीज है, वो वहां पे एक तरह से वो जितने भी इंस्टॉलेशन है, डिफेंस इंस्टॉलेशन, इट इज देयर इन डिस्ट्रिक्ट 3। उधर के रेसिडेंट्स को बोल दिया है प्लीज इवैक्यूएट द एरिया। इतनी बात कर दी है। देखिए, इजराइल इज गिविंग अ वार्निंग इन एडवांस टू द इरानियन सिटीजन, आप उस एरिया को वेकेट कर दीजिए, हम बमबारी करने वाले हैं। और अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि ईरानियन जो स्टेट टीवी ब्रॉडकास्टिंग है, उसके ऊपर वो बिल्डिंग को उन्होंने उड़ा दी है। एक तरह से आपने देखा है कि किस तरह से उन्होंने सेकेंड लेवल लीडरशिप है जो खमेनी के साथ रहती थी, उनकी एडवाइजरी बोर्ड, वो एक तरह से खत्म हो चुकी है। खमेनी खुद बंकर में जाके छुप गया है, और एक तरह से आपने देखा है कि कैसे लोग तेहरान से भाग रहे हैं। इजराइल मतलब ईरान छोड़ के भाग रहे हैं, वो कहीं भी जाने को तैयार है, पर तेहरान में नहीं रहने को तैयार है। ऐसी हालत हो चुकी है। तेहरान में अफरा तफरी का माहौल है। कल किस हिसाब से आपने देखा कि सीवरेज लाइन को ब्लास्ट कर दिया था, और जिस हिसाब से पानी बह रहा था, तो एक तरह से ईरान के अंदर जो बेसिक नेसेसिटीज है, वो सारी जो फैसिलिटीज है एक तरह से चरमरा गई है। ऑयल रिग्स को टारगेट किया गया है, और एक तरह से जितने भी उनके जो टैंकर्स हैं, जितने भी आप उनको देख लीजिए, जो उनकी बिल्डिंग्स है, इंस्टॉलेशंस है, एवरीथिंग हैज बीन टारगेटेड। ऐसी हालत है कि बहुत सारे इरानियन ऑफिशियल्स रशिया जाके छुप रहे हैं। और कल आपको मालूम है कि पुतिन और ट्रम्प के बीच में बात हुई थी। पुतिन ने तो बोल भी दिया है खमेनी को कि देयर इज अ रेजिम चेंज पॉसिबिलिटी, आप बोलो तो मैं बीच में आके आप दोनों के बीच में सुलह करा दूंगा, ईरान और इसराइल के बीच में, और आपका जो एक्स्ट्रा यूरेनियम है मैं अपने पास रख लूंगा, आप टेंशन मत लो, यहाँ तक बोल दिया है। और आज जिस हिसाब से बॉम्बिंग हुई है ईरान में, वहां पे कैजुअलिटीज बढ़ी है। आप देख रहे हैं कि ईरान हैज ऑफर्ड मीडिएशन, मतलब उन्होंने बोला है कतर को, सऊदी अरेबिया को, ओमान को, कि दे आर लुकिंग फॉर अ ग्रेसफुल एग्जिट। ग्रेसफुल एग्जिट आप सोच लीजिए, और वो तैयार है पीस टॉक्स के लिए बिटवीन ईरान एंड अमेरिका एंड इजराइल। अभी थोड़ी देर पहले आपको मालूम होगा कि इन्होंने तेल अवीव में अमेरिकन एम्बेसी को टारगेट किया था, और अमेरिका के बहुत सारे जो टैंकर्स रिफ्यूल्स हैं वो एक तरह से
अमेरिका से यूरोप पहुंच चुके हैं और बात आ रही है कि अमेरिका माइट ज्वाइन द वॉर एनी टाइम सून। अब यहाँ पे देखिए ट्रम्प की दरियादिली है या नहीं है मालूम नहीं। वो क्लेम कर रहे हैं कि खमेनी को भी मार सकती थी इजराइल की स्ट्राइक्स, पर उन्होंने उसको मना किया। वो नहीं चाहते कि इजराइल ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनको मार दे और वो रीजन पूरा डिस्टेबलाइज हो जाए। तो इस हिसाब से एक तरह से ऑनरेबल एग्जिट ट्रम्प भी देना चाहते हैं। अब एक और एक न्यूज आई थी, इजराइल का इनविजिबल वेपन। अब आपको ये ऐसा है कि ये दिखता भी नहीं है और मालूम भी नहीं पड़ेगा जब यूज करेंगे। उसका नाम है स्कॉर्पियस। ये स्कॉर्पियस है क्या? ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वाला वेपन होता है। इसके अंदर देखिए मल्टी डायमेंशनल तरीके से वो रेस भेजेगा और बताया जाता है कि आपके कम्युनिकेशन, राडार, नेविगेशन और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है वो एक तरह से खत्म हो जाएंगे अगर ये यूज करते हैं। तो अगर आप समझ लीजिए इस वेपन को हम इजराइल अभी बैटलफील्ड में यूज कर रहा है और एक तरह से दबा देता बटन, तो जितने भी इनकमिंग एयरक्राफ्ट है, भले ड्रोन्स हैं, यूएवीज हैं, सब ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम के अंदर नेविगेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार सब बंद हो जाएंगे। तो एक तरह से वो वहां का वहां ही रुक जाएंगे, उनको मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ जाना और वो ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। तो इसके हिसाब से दिस वेपन इसको बोलते हैं नॉन न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन और इसराइल के पास ये टेक्नोलॉजी है और इसके कारण सब डरे हुए हैं। इसके अंदर भी इनके पास एक और एक घातक हथियार है। अगर इसको ये न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ डेटोनेट करते हैं तो एक तरह से सोचिए कि पूरी एरिया में पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन सिस्टम्स सब खत्म हो जाएंगे। मतलब एक तरह से आप सोचिए डार्क एज में चले जाएंगे। आप समझ लीजिए आपके पास पावर नहीं रहेगा, आपके हॉस्पिटल्स काम नहीं करेंगे, आपके बैंकिंग काम नहीं करेंगे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करेगी और आप इसको रिपेयर भी नहीं कर पाओगे और करने के लिए आपको टाइम लग जाएगा कम से कम 3-4 महीने। तो ये एक तरह से बड़ा थ्रेट हो चुका है और ये जो स्कॉर्पियस है इसको डेवलप किया इजराइल की एरोनॉटिकल एजेंसी ने। और आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने तो ये भी बोल दिया है कि हम चाहे तो कभी भी यूज कर सकते हैं इसको और इजराइल ने एक तरह से कंसिडरेशन करके देखा है। आप ये देखिए ना, सिटीजन्स को बोल रहे हैं कि आप उधर से हट जाइए, आप उधर से अपने आप को हटा दीजिए, हम उधर स्ट्राइक करने वाले हैं। जबकि ईरान क्या कर रहा है? ईरान वहां पे सिविलियन एरिया पे हमला कर रहा है। दे आर नॉट गिविंग एनी वार्निंग।